जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पर हम वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक के कुछ जो इंपॉर्टेंट सम्स हैं, जो कि एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। जितना भी बेहतर शॉर्ट ट्रिक हो सकता है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने इसके पहले वाले, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहां पर भी मैंने वेक्टर अलजेब्रा के बहुत सारे सम्स लगवाए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। वहां पर हमने उसको वहां पे शॉर्टकट ढंग से बताया है। इस वीडियो में आज हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि मेरे चैनल पे नहीं है, जो बिल्कुल नए जो क्वेश्चन है, हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। इसलिए बच्चों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, भगा भगा के नहीं देखना है, वरना जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होता है, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स, वो भी शॉर्टकट ढंग से। आप देखेंगे इस तरीके का सवाल दिया गया है, 2015 सेकंड का पूछा गया सवाल है ये। देखेंगे यहां पे, ये 2015 सेकंड का पूछा गया सवाल है। यहां पे आपसे कहा गया है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 3, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर, ये दिया गया है। ठीक है बेटा, ये दिया गया है। तो इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखिए, ये कितना दिया है, हमसे ये पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है, ये फार्मूला होता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला होता है, कई बार इस पे सवाल पूछा गया है। तो हमसे यही पूछा गया है, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे हम बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 9 यानी 36। हमारा जो आंसर दे देगा बेटा, वो क्या दे देगा, वो डी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला मैंने लिखवाया है, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये 2015 सेकंड का पूछा गया सवाल है, 2015 सेकंड का पूछा गया सवाल है। आपसे कहा गया है यहाँ पे, if vector b and vector c are the position vectors of the points b and c respectively, then the position vector of the point d such that vector bd is equal to 4 bc, ये कहा गया है। ठीक, ये कहा गया है। तो आप देखेंगे यहां पे, आप देखेंगे यहां पे, देखो बेटा, आप ध्यान देगा यहां पे, आप ध्यान देंगे यहां पे, वेक्टर बीडी कहा गया है। वेक्टर बीडी को हम लिख सकते हैं, वेक्टर बीडी कहा गया है 4 वेक्टर बीसी हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, ये दिया गया है। तो कहा गया है, vector b and vector c are the position vectors of the points b and c respectively, then the position vector of the point d such that vector bd is equal to 4bc। हम इसको लिख सकते हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन में, हम इसको लिख सकते हैं bo और प्लस od,
हम लिख सकते हैं ये, और 4 इसको हम लिख सकते हैं BO और प्लस OC लिख सकते हैं हम इसको। BD को क्या लिख सकते हैं, BO प्लस OD, ये वेक्टर का रूल होता है। और BC को लिख सकते हैं BO प्लस OC लिख सकते हैं बेटा ये, ठीक, ये वेक्टर का रूल होता है। अब हम देखेंगे इसको, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर दें, यहां पे हम देखेंगे, यहां पे हम बात करेंगे, ये होता है 4 वेक्टर BO, ठीक, और फिर ये हो जाएगा 4 OC, ठीक है बेटा यहां तक। और ये क्या हो जाएगा, BO प्लस OD हो जाएगा ये, ठीक है, इतनी बातें, ठीक। अब आप देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं बेटा यहां पे, आगे कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं यहां पे, देखेंगे यहां पे BO को आप इधर ले आइए, BO को आप इधर ले आएंगे, यहां पे आप वेक्टर OD ये हो जाएगा, इसको आप इधर ले आएंगे तो 4 BO माइनस BO ये हो जाएगा, ठीक, और प्लस 4 OC हो जाएगा ये, इसका मतलब हो जाएगा बेटा ये 3 BO और प्लस 4 OC, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं आगे यहां पे, इसको हम आगे लिख सकते हैं यहां पे, इसको हम आगे लिख सकते हैं यहां पे 4 OC माइनस 3 OB हम लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 4C माइनस 3B। भाई पोजीशन वेक्टर की बात किया गया है, ठीक है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर की बात किया गया है, ठीक। आप देखेंगे दोबारा इसको, B and C are the position vector of the points B and C respectively, then the position vector of the point, आपसे ये कहा गया है, सवाल क्या है, आपसे कहा गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट D, इसकी बात किया गया है, और सच दैट BD इज इक्वल टू 4BC कहा गया है। आप देखेंगे यहां पे दोबारा BD इज इक्वल टू 4BC कहा गया, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट D कहा गया, तो जब भी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट D की बात होती है, किसकी बात होगी, वेक्टर OD की बात होगी। तो BD BO प्लस OD हमने कर दिया 4 BO प्लस OC के, तो BO प्लस OD 4 BO प्लस 4 OC के, OD का हमें निकालना था, OD हमें निकालना था, आप इसको इधर ले आएंगे 4 BO माइनस 3 BO हो जाएगा ये, 3 BO प्लस 4 OC हो जाएगा। ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा है ये, ठीक, ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 4 OC माइनस 3 OB लिख सकते हैं, क्योंकि देखेंगे आप यहां पे आप इसकी बात करेंगे, अगर 3 वेक्टर BO है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 वेक्टर OB हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, हम इसको लिख सकते हैं 3 वेक्टर BO कहा गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 वेक्टर OB हम लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी बातें, ये क्या हो जाएगा 4C माइनस 3B हो जाएगा ये, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा 4C माइनस 3B, यानी C ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये C ऑप्शन हो जाएगा। देखो वेक्टर का रूल होता है कि जब भी पोजीशन वेक्टर ऑफ D की बात होगी तो वेक्टर OD हो जाएगा, B की बात होगी तो वेक्टर OB हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों मिल करके वेक्टर का रूल होता है BD का मतलब BO प्लस OD के, हम कुछ भी लिख सकते हैं, BP प्लस PD लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये बराबर होनी चाहिए, ध्यान देना, ये जो है बराबर होने चाहिए यहाँ पे बीच में, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, ये बीच में होने चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, O हो सकता है, P हो सकता है, कुछ हो सकता है, ये सब रूल होते हैं वेक्टर अलजेब्रा के, ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम।
ये देखिए, आपसे कहा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपसे कहा गया है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज √3, क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज √3, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, यहां तक। तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर, ये होता है टू टू, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर होता है 2a का, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है बेटा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो डिफरेंस कितना कहा गया है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, और पूछा गया है सम वाला पूछा गया है। और यूनिट वेक्टर की बात किया गया है, तो 2 × 1 + 2 × 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -3 यानी 1। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। यूनिट वेक्टर की देखो, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। कम पढ़िए लेकिन क्वालिटी आप मेंटेन बनाए रखिए। यूनिट वेक्टर की बात होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो 2 यूनिट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात किया गया है, यहाँ पे कहा गया है यूनिट वेक्टर की बात किया गया है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर होता है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पे आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया बेटा यहां पे, आपसे कहा गया यहां पे, देखेंगे, इफ द वेक्टर्स अल्फा आई अल्फा जे गामा के और 1 प्लस के, क्वेश्चन क्या है, अल्फा आई प्लस अल्फा जे प्लस गामा के 1 प्लस के गामा आई प्लस गामा जे प्लस बीटा के lie on the plane where alpha beta gamma are the distinct non-negative numbers, then gamma is arithmetic mean of alpha and beta, geometric mean of alpha and beta, harmonic mean of alpha and beta, none of the above। आपसे ये कहा गया है। देखेंगे यहाँ पे अल्फा आई अल्फा जे गामा के, ये कहा गया है, और ये एक प्लेन में लाई करते हैं। आपसे क्या कहा गया है, ये एक प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा अल्फा गामा 1 0 के हम कोफिशिएंट का ले रहे हैं, आई जे के का हम कोफिशिएंट ले रहे हैं। अल्फा अल्फा गामा 1 0 के गामा गामा बीटा, क्या बेटा, गामा गामा बीटा इज इक्वल टू 0, ये कहा गया है। इसको सॉल्व कर लें, इसको हम सॉल्व कर लें। ठीक, हम इसको प्लस माइनस प्लस, हमने इसको अल्फा लिया, ठीक, ये कट गया, 0 माइनस गामा के माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा के और प्लस गामा गामा माइनस 0 0, ये हो जाएगा। हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे
अल्फा माइनस अल्फा गामा के माइनस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा गामा के प्लस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये से कट गया, तो गामा का स्क्वायर क्या दे रहा है, अल्फा बीटा दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या फिर आप इसको ज्योमेट्रिक मीन कह सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कह सकते हैं इसको आप। ठीक है बेटा, यहां तक इसको हम क्या कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कह सकते हैं। ठीक भाई, और क्या कंडीशन होती है, अगर एबीसी जीपी की कंडीशन क्या होती है कि अगर एबीसी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एसी होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन यानी अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ये आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन को शो करेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। फिर समझिए आपसे क्या कहा गया है, अल्फा जे गामा के आई प्लस के एंड गामा आई गामा जे प्लस बीटा के लाई ऑन द प्लेन। लाई ऑन द प्लेन के मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाए। where अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स देन गामा इज। तो गामा इज आपसे कहा गया है, सवाल क्या है, गामा इज। ठीक है, तो अल्फा अल्फा गामा 10 के गामा गामा बीटा, हमने इसको सॉल्व किया है। लास्ट में फाइनली आ रहा है गामा का स्क्वायर होता है अल्फा बीटा के। तो गामा क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा बीटा। गामा क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा बीटा हो जाएगा बेटा ये। ठीक, और जब अंडर रूट अल्फा बीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन को शो करेगा। ठीक, मेरी बात समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये 2016 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। 2016 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। ठीक, ये 2016 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, देखेंगे आप यहां पे। ये सवाल दिया गया है। ठीक, देखो बच्चों, आज हम उन्हीं सवालों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि मेरे चैनल पे नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में बताया है, मेरे चैनल बहुत सारे वीडियो पड़े हैं वेक्टर अलजेब्रा के, 2-3-4 वीडियो और हैं, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आज हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि मेरे चैनल पे नहीं है। ठीक, तो आप उन वीडियो को भी देखिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, बाकी आप इसको देखते रहिए। आपसे कहा गया है लेट वेक्टर ए, लेट यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा विद द एंगल बिटवीन देम देन cos थीटा बाई 2। आपसे ये कहा गया है, cos थीटा बाई 2 कहा गया है। तो एक चीज बच्चों आप ध्यान देना, यहाँ पे देखिए, ये यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी कॉस थीटा। ये तो होता है, क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी कॉस थीटा होता है ये। ठीक, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमसे, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2ab, ab क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात किया गया है, तो 2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 1 + cos थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा यहां तक, और फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं।
अब आपसे क्या पूछा गया है, cos थीटा बाई टू। अगर हम cos थीटा बाई टू की बात करें यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर दें, अगर हम cos थीटा बाई टू की बात करें, cos थीटा बाई टू की बात करें, ठीक है बेटा यहां तक, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। cos थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपान 4, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो a प्लस बी बाई टू, हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें देखेंगे यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। आपसे जो कहा गया है बेटा, आपसे जो कहा गया है यहाँ पे, यहाँ पे कहा गया यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर बी, बी टू यूनिट वेक्टर्स कहा गया है, देन थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। तो आपसे पूछा गया cos थीटा बाई टू का स्क्वायर पूछा गया है। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, यहां पे कहा गया फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, यही तो होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात किया गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा, 2 cos थीटा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 2 को हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा क्या देता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 देगा ये। तो 2 और 2 मिलकर के क्या बनेंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और आपसे cos थीटा पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आप अंडर रूट निकालेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और प्लस 2 ए डॉट बी cos थीटा होता है ये, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। ये 2016 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। इसी पे आपसे पूछा गया है, एक और सवाल पूछा गया है इसी पे, ये देखिए साइन थीटा बाई 2 पूछा गया है आपसे, यहां पे आपसे साइन थीटा बाई 2 पूछा गया है, साइन थीटा बाई 2 पूछा गया है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 ये क्या होता है, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा ये। ठीक है बेटा यहां तक। अब ये यूनिट वेक्टर की बात किया गया है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। जब भी यूनिट वेक्टर की बात होती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या दे देगा, ये 1 दे देगा ये, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर क्या देगा, ये भी 1 दे देगा ये हो जाएगा बेटा। अच्छा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा 2 1 माइनस cos थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और जब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की बात होगी, ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर अपान 4। और जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसका जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो कौन सा देगा ये, यानी हमारा जो ऑप्शन दे देगा बेटा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। आप इतनी बातें समझ लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। ठीक, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी cos थीटा होता है। इस फार्मूले को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये क्या देगा, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 दे देगा। ये सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या हो देगा, ए दे देगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये तो हो गया,
ये देखिए, यहां पे आपसे क्या कहा गया है, यहां पे आपसे कहा गया है व्हाट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स। आपसे ये कहा गया है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे यहां पे आई जे के क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे आई जे के, और यहां पे किसका कोफिशिएंट कितना है, इसका जो कोफिशिएंट है 1 1 1 और 2 3 -1, ये तो होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको ए ले लें, इसको अगर हम बी ले लें, तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हमें ये निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हमें ये निकालना है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करेंगे, ठीक है बेटा, अब आप इसको शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अगर ए क्रॉस बी की बात करेंगे यहां पे, ये क्या हो जाएगा, ये रूट जो आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसको आप क्या करेंगे, आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसका आप स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 1 1 3 इंटू इंटू हो गया ये। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। पहले इसको सॉल्व करो, इसको पहले सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व होगा ये, आई, हमने आई लिया, ये यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। हमने आई को लिया, -1 -3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक -1 -3 लिया हमने। अब यहां पे माइनस जे आप ले लीजिए, माइनस जे लेंगे आप ये, तो -1 -2 दे देगा ये। अब अगर हम k की बात करेंगे, 3 -2 दे देगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हमें निकालना है ये। ठीक है बेटा, यहां तक। तो अब आप करेंगे क्या, हमने लिया इसको -1 -3 और माइनस जे लेंगे अगर हम, तो -1 -2 और के 3 -2 हो जाएगा ये हो जाएगा -4i और +3j और प्लस के, -4i +3j प्लस के, यानी हमारा जो ऑप्शन दे देगा वो क्या दे देगा बेटा, वो बी ऑप्शन दे देगा। ठीक, अगर आप इसके बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करेंगे यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 16 + 9 + 1। इसमें होता क्या है, ये जो इसका जो ये होता है, ये होता है और ये होता है, नीचे क्या होता है, अंडर रूट में आ जाता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक फिर समझिए, वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स आई जे के और 2i + 3j - के, हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, ए क्रॉस बी हमने निकाला है, इतना आ गया। बाई ऑप्शन हमारा ये आंसर हो जाएगा, -4i + 3j + k हो जाएगा ये। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो कोफिशिएंट होता है उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसको हम अंडर रूट में लेकर के जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए,
ये देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया बेटा यहाँ पे, if ABC are the position vectors of the vertices of an equilateral triangle whose orthocenter is at the origin, then the which of the following is correct। ठीक, आपसे कहा क्या गया है यहाँ पे, इक्विलेटर ट्रायंगल की बात किया गया है, ऑर्थोसेंटर की बात किया गया है। तो ध्यान रखना, जो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है उसमें जो चारों सेंटर्स होते हैं, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थोसेंटर, वो क्या होते हैं, कॉन्साइड कर जाते हैं, यानी उनका एक ही पॉइंट होता है। ऑर्थोसेंटर क्या क्या होता है, ये होता है इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। इक्विलेटर ट्रायंगल में ये एक ही जगह पे बनते हैं। तो कहा गया है एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर किस पे बन रहा है, ओरिजिन पे बन रहा है। तो कौन सा करेक्ट है, तो मैंने क्या बताया, जब भी इक्विलेटर ट्रायंगल होगी तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही जगह पे बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और प्लस सी अपॉन 3। ठीक, ये क्या है, 0, तो वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, ये हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बातें समझ रही है जो मैंने किया है। ठीक, इक्विलेटर ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड वो एक ही जगह पे बनते हैं। तो हमने ये सेंट्रॉइड का हमने फार्मूला लगाया, ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3, सॉल्व कर लेंगे, 0 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए दे देगा। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए आपसे क्या कहा गया है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। आपसे कहा गया है विच, क्या कहा गया, ध्यान से देंगे आप, आपसे कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कहने का मतलब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेटा यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ये कहा गया है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे हम, आई जे के -1 1 1, ये तो कहा गया -1 1 1 और 1 -1 1 1 -1 1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। आई को हमने लिया, ठीक है बेटा, आई को हमने लिया तो 1 और प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 1 हो जाएगा। माइनस जे की अगर हम बात करें तो -1 हो जाएगा। अगर हम के की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2i और प्लस 2j, ये तो हो जाएगा 2i प्लस 2j। ठीक है यहां तक, यानी क्या हो जाएगा 2i प्लस 2j। तो हमारा जो आंसर दे देगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा i प्लस जे अपॉन ए ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब इतनी बातें समझ गए हैं। i माइनस जे मतलब आई जे के -1 1 1 1 -1 1 है, ये हमने इसको सॉल्व किया, 2i प्लस 2j। ठीक, तो i प्लस जे अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है इंटीरियर एक्यूट एंगल, आपसे कहा गया है, आपसे क्या कहा गया बेटा यहाँ पे, इंटीरियर एक्यूट एंगल की बात किया गया है, whose sides are represented by the vectors, इतना दिया गया है।
ठीक, देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटीरियर एक्यूट एंगल आपसे पूछा गया है, तो कॉस थीटा हो जाएगा ये। और फिर आप इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 इंटू 1/√2 यानी 1/2 देगा, माइनस 1/2 देगा ये। आई का आई में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वन हो जाता है, आई का आई क्या होता है, 1 देता है ये। तो 1/√2 का 1/√2 √2 में करेंगे तो 1/2 देगा, माइनस 1/√2 और माइनस इतना दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 देगा ये। के का के में करेंगे क्या दे देगा, 1 दे देगा, अपॉन इसका स्क्वायर यानी रूट दे देगा ये, रूट रूट क्या दे देगा ये 1/2, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/2 और प्लस 1/2 और प्लस 1, ये हो जाएगा इसका 1/2 माइनस 1/2 और प्लस 1, ये इससे कट गया, और 1/2 1/2 1 दे देगा ये, और 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। तो बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे cos थीटा 1/√2 cos 45 डिग्री दे देगा, तो थीटा क्या दे देगा 45 डिग्री। हमारा आंसर जो दे देगा बेटा वो बी ऑप्शन दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा ये। फिर समझिए, आपसे कहा गया इंटीरियर एक्यूट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम हुड साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स 1/√2i प्लस 1/√2j प्लस k एंड 1/2 माइनस 1/√2j प्लस k, ये कहा गया है। तो हमने i का i से मल्टीप्लाई किया, j का j से, कोफिशिएंट का k से किया। नीचे क्या हो जाएगा, पहले वाले का हम निकालेंगे, उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस 1 हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 प्लस इतना हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, तो 45 डिग्री देते। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए परपेंडिकुलर की बात किया गया है, आपसे पूछा गया है यहां पे परपेंडिकुलर की बात किया गया है, लैम्डा की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब यह है i का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, j का j से करेंगे, k का k से करेंगे, यही होता है इसमें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस लैम्डा से, और प्लस 1 प्लस लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे j वाले से, लैम्डा से करेंगे, और प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, इज इक्वल टू 0, ये तो हो जाएगा। यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। यानी i का कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट से करेंगे, j के कोफिशिएंट से j के कोफिशिएंट से करेंगे, k के कोफिशिएंट के k के कोफिशिएंट से आप करेंगे, तो वही मैंने किया है। तो अल्फा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा 0। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखेंगे कौन सा कटेगा, इससे ये कट गया और कटेगा यहाँ पे और नहीं कटेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये लैम्डा 2 लैम्डा और ये 6 लैम्डा, 6 लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो लैम्डा क्या हो जाएगा -2/6 माइनस 1/3, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रही है क्या मैं कह रहा हूं, परपेंडिकुलर कहा गया है तो हमने i का कोफिशिएंट से j का कोफिशिएंट के j के कोफिशिएंट से
के कोफिशिएंट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, हमने वही किया है, -1/3 आएगा। ठीक। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपसे कहा गया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपसे कहा गया है, आपसे कहा गया है द एडजेसेंट साइड्स AB and AC of a triangle ABC are represented by the vectors इतना एंड इतना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा गया है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा गया है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 AB AC, ये तो होता है। तो 1/2 IJK, ये होता है फॉर्मूला, ये जो मैंने लिखा है। IJK हो जाएगा ये, -2 3 2 -4 5 2, ये दिया गया है। ये हो जाएगा बेटा 1/2 I, सॉल्व करिए। 6, यहां पे क्या होता है? प्लस माइनस प्लस होता है, अभी मैंने बताया आपको कुछ देर पहले। ठीक, तो हमने I को लिया 6 -10 यानी -4, माइनस J को हमने लिया तो -4 और +8 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। 6 -10 हो जाएगा, माइनस J को हमने लिया है यहाँ पे, तो -4 और +8 हो जाएगा। अब हम K की बात करेंगे, K की बात करेंगे ये, तो -10 और +12। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आप क्या करेंगे देखेंगे, 1/2 -4I -4J और +2K, ये हो जाएगा 1/2 इसका 16 + 16 + 4 36/2, यानी 36 का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 6 यानी 3 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ें। तो कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा गया, तो फॉर्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मतलब क्रॉस वेक्टर ऑफ ए सी के। आप इसको सॉल्व करेंगे पहले वाली की तरह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये बेटा क्या है? आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगाना। ये आपके लिए होमवर्क है। आपसे पूछा गया है ए फोर्स F3I + 4J - 3 is applied to a point P whose position vector is vector R है 2I - 2J + 3K. What is the magnitude of the moment of the force about the origin? आपसे मोमेंट पूछा गया है, आपसे मोमेंट पूछा गया है। ठीक, तो मोमेंट जो हो जाएगा, अगर हम मोमेंट की बात करें, वेक्टर आर वेक्टर एफ ये होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है, आप इसको सॉल्व करना। I J K और है 2 -2 -3, और यहां पे क्या हो जाएगा?
3 4 -3 ऐसे। ठीक है, इतनी बातें। आप इसको सॉल्व करना, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अप्लाई टू द पॉइंट P whose position vector is vector r 2i - 2j - 3k, what is the magnitude of the moment of the force about the origin। आपसे मोमेंट पूछा गया है। तो मोमेंट क्या होता है, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ हमने वही लिखा है, i j k। इनका कोफिशिएंट लिखा 2 - 2 - 3 3 4 -3। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, देखेंगे, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। आपसे कहा गया है यहाँ पे फार्मूला जो होता है, वेक्टर ए टू टू, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर कितना दे देगा ये, 100 100 300 दे देगा ये। कितना दे देगा बेटा, 300 दे देगा ये। और a माइनस बी का स्क्वायर हमें पता नहीं है। 2a का स्क्वायर यानी 49, 2 इंटू 49 और 2 इंटू 121, तो 300, ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 242, तो 242 और 8 340, 242 8 250 90 340 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 340। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2√10 दे देगा। इस फार्मूले को याद रखे रहना, इस फार्मूले को याद रखे रहना। इसको सॉल्व करेंगे, 300 उधर जाएगा, ये 40, 40 का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√10 दे देगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ये 0 की कंडीशन है, ध्यान रखना, अगर ये 0 है तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, 0 के बराबर है, तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बेटा, ये कोप्लानर की कंडीशन हो जाएगी। और फिर हो जाएगा ये यहाँ पे वेक्टर ए, यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस इज इक्वल टू सी क्रॉस, ये भी सही हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ फर्स्ट सेकंड। ये देखिए, यहाँ पे कहा गया है वेक्टर मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन व्हिच इज करेक्ट। आपसे ये कहा गया, ध्यान रखना, कंडीशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा बेटा इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये आपके एग्जाम के लिए। ये क्या हो जाएगा, ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर कहा गया है, तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 डी का स्क्वायर। और डी कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 5 5 25/2 12.5, ये फार्मूला होता है 12.5, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, यहां तक बी ऑप्शन हो जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर आपसे पूछा गया है और जिसका डायगोनल ये दिया गया है, तो डी डायगोनल क्या होता है, मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे। ठीक, √3 का स्क्वायर और प्लस √4 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 दे देगा ये, और आप इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 25/2 12.5। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम यहां पे आपसे कहा गया है, आपसे क्या कहा गया यहाँ पे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप कुछ नहीं करेंगे,
वेक्टर ए और वेक्टर बी, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई जे के 3, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 और 4, आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक। तो इस तरीके से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, और हमने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे बात किया है जिसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स छिपा हुआ है। ठीक, और मैंने बताया है मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़े हुए हैं वेक्टर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आप उसको जरूर देखिएगा, और आप इसको देखेंगे तो आपका एक फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वेक्टर अलजेब्रा का। इसके बाद भी मैं आपको एक वीडियो और दूंगा, वो भी बहुत ही जबरदस्त रहेगा, वेक्टर अलजेब्रा का ही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और आप उसको जरूर देखना, तभी आपका एक सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।